दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री साई चरित्र की दूसरी अध्याय। हेमार पंत जी लिखते हैं, रचना लिखने का उद्देश्य पहले अध्याय में मैंने साईं बाबा के चमत्कार का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने गेहूं पीसकर और उसका आटा गांव के बाहरी इलाके में फेंककर हैजा की महामारी को रोका और नष्ट किया था। मैंने साईं बाबा के अन्य चमत्कारों को सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और यह प्रसन्नता इस काव्य रचना में प्रकट हुई। मैंने ये भी सोचा कि साईं बाबा के इन महान चमत्कारों का वर्णन रोचक होगा और उनके भक्तों के लिए शिक्षाप्रद होगा और उनके पापों को दूर करेगा। इसलिए मैंने साईं बाबा के पवित्र जीवन और शिक्षाओं को लिखना शुरू किया। संत का जीवन न तो तार्किक है और न ही द्वंद्वात्मक, ये हमें सच्चा और महान मार्ग दिखाता है। कार्य करने में असमर्थता और साहस। हेमाड पंत ने सोचा कि वे इस कार्य को करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने अंतरंग मित्र के जीवन को नहीं जानता, नहीं मैं अपने मन को जानता हूँ, फिर मैं संत का जीवन कैसे लिख सकता हूँ या अवतारों की प्रकृति का वर्णन कैसे कर सकता हूँ, जो वेद भी नहीं कर सकते। अन्य संतों को जानने से पहले व्यक्ति को स्वयं संत होना चाहिए, फिर मैं उनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। संत का जीवन लिखना सबसे कठिन है। हालांकि कोई 7 समुद्रों के पानी की गहराई को माप सकता है या आकाश को कपड़े से ढक सकता है, मुझे पता था ये सबसे साहसी कार्य था जो मुझे उपहास का पात्र बना सकता था। इसलिए मैंने साईं बाबा की कृपा का आह्वान किया। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कवि श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि भगवान उन लोगों से प्यार करते हैं जो संतों के जीवन लिखते हैं, और संतों के पास भक्तों की सेवा को सफलतापूर्वक पूरा करने का अपना एक अनोखा तरीका भी है। संत कार्य की प्रेरणा देते हैं, भक्त केवल उद्देश्य प्राप्ति हेतु अप्रत्यक्ष कारण या साधन मात्र बन जाता है। उदाहरण के लिए, सन 1701 में कवि महीपति ने संतों के चरित्र लिखने की इच्छा व्यक्त की। संतों ने उन्हें प्रेरित किया और कार्य संपन्न करवाया। इसी प्रकार सन 1800 में दासगणु की सेवा स्वीकार की गई। दासगणु ने 4 रचनाएं लिखीं, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जबकि दासगणु ने 2 रचनाएं लिखीं, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के जीवन का वर्णन किया गया है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32, 33 और संत कथामृत के अध्याय 57 में साईं बाबा के मधुर जीवन और शिक्षाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इन्हें साईं लीला पत्रिका संख्या 11 और 12 भाग 17 में अलग से प्रकाशित किया गया है। पाठकों को इन अध्यायों को पढ़ने का सुझाव दिया जाता है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन श्री साईनाथ भजन माला नामक एक छोटी सी पुस्तक में किया गया है, जिसे बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने लिखा है। दासगणु महाराज ने भी साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं लिखी हैं। अमिदास भवानी मेहता नामक एक भक्त ने भी गुजराती में श्री बाबा की कुछ कहानियां प्रकाशित की हैं। शिरडी की दक्षिणा भिक्षा संस्था द्वारा प्रकाशित साईनाथ प्रभा नामक पत्रिका के कुछ अंक भी प्रकाशित हुए हैं। तब आपत्ति का प्रश्न उठता है कि जब साईं बाबा के विषय में इतने सारे ग्रंथ विद्यमान हैं, तो यह सच्चरित्र क्यों लिखा जाना चाहिए और इसकी आवश्यकता ही क्या है। उत्तर सीधा और सरल है। साईं बाबा का जीवन अनंत महासागर के समान व्यापक और गहरा है और सभी उसमें गोता लगा सकते हैं और मूल्यवान रत्न, ज्ञान और भक्ति निकाल सकते हैं और उन्हें इच्छुक लोगों में वितरित कर सकते हैं। साईं बाबा की कहानियाँ, दृष्टांत और शिक्षाएं बहुत ही अद्भुत हैं। वे उन लोगों को शांति और खुशी प्रदान करेंगे जो इस सांसारिक अस्तित्व के दुखों से पीड़ित हैं और भारी मात्रा में दुखों से लदे हुए हैं, और सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में ज्ञान और बुद्धि भी प्रदान करेंगे। यदि साईं बाबा की ये शिक्षाएं, जो वैदिक विद्या के समान ही रोचक और शिक्षाप्रद हैं, सुनी जाएं और उनका ध्यान किया जाए, तो भक्तों को वह मिलेगा जिसकी उन्हें इच्छा है, अर्थात ब्रह्म से मिलन, अष्टांगिक योग में निपुणता, ध्यान का आनंद आदि। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इन कहानियों को एक साथ रखना चाहिए, जो मेरी सर्वोत्तम उपासना होगी। ये संग्रह उन सरल आत्माओं के लिए सबसे अधिक आनंददायक होगा जिनकी आंखों को साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला है। इसलिए मैंने साईं बाबा की शिक्षाओं और अभिव्यक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो उनकी असीम और स्वाभाविक आत्म साक्षात्कार का परिणाम है। ये साईं बाबा ही थे जिन्होंने मुझे इस विषय में प्रेरित किया। वास्तव में मैंने अपना अहंकार उनके चरणों में समर्पित कर दिया तथा सोचा कि मेरा मार्ग स्पष्ट है तथा वे मुझे इस लोक में तथा परलोक में पूर्ण सुखी रखेंगे। मैं स्वयं साईं बाबा से इस कार्य के लिए अनुमति नहीं मांग सकता था। अतः मैंने श्री माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा, जो बाबा के परम भक्त थे, से अनुरोध किया कि वे मेरे लिए उनसे बात करें। उन्होंने मेरे पक्ष में निवेदन किया तथा साईं बाबा से कहा, यह अन्ना साहिब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, अतः ये न कहें कि आप एक गरीब भिखारी फकीर हैं तथा इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप सहमत हों तथा उनकी सहायता करें तो वे लिखेंगे, अथवा यूँ कहें कि आपके चरण कृपा से यह कार्य पूर्ण होगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। जब साईं बाबा ने ये निवेदन सुना तो वे द्रवित हो गए और मुझे अपनी उदी देकर आशीर्वाद दिया तथा अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखते हुए कहा, उसे कहानियों और अनुभवों का संग्रह करने दो, नोट और ज्ञापन रखने दो।
मैं उसकी सहायता करूंगा, वह केवल एक बाह्य साधन है। मुझे स्वयं अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। उसे अपने अहंकार से छुटकारा पाना चाहिए, उसे मेरे समर्पित करना चाहिए। जो जीवन में इस प्रकार कार्य करता है, मैं उसकी सबसे अधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं का क्या? मैं उसके घर में हर संभव तरीके से उसकी सेवा करता हूँ। जब उसका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसका कोई निशान नहीं रहता है, तो मैं स्वयं उसके अंदर प्रवेश करूंगा और अपना जीवन स्वयं लिखूंगा। मेरी कहानियों और शिक्षाओं को सुनने से भक्तों के दिलों में विश्वास पैदा होगा और उन्हें आसानी से आत्म साक्षात्कार और आनंद प्राप्त होगा। किसी को अपना दृष्टिकोण स्थापित करने का आग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरों की राय का खंडन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा शब्द सुनते ही मुझे हेमाडपंत की उपाधि प्राप्त करने की कथा बताने का मेरा वचन स्मरण हो आया और अब मैं वही कथा सुनाना आरंभ करता हूँ। काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चांदोरकर से मेरे घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया और मैंने उनसे ऐसा करने का वचन दिया, परंतु बीच में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण मैं शिरडी नहीं जा सका। लोनावला में मेरे एक मित्र का पुत्र बीमार पड़ गया। मेरे मित्र ने सभी प्रकार के शारीरिक और आध्यात्मिक उपाय किए, परंतु ज्वर कम न हुआ। अंत में उसने अपने गुरु को अपने पुत्र के सिरहाने बैठाया, परंतु इससे भी कोई लाभ न हुआ। ये सुनकर मैंने सोचा, यदि गुरु मेरे मित्र के पुत्र को न बचा सके तो उनका क्या प्रयोजन है। यदि गुरु हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं शिरडी क्यों जाऊं। ऐसा विचार करके मैंने अपनी शिरडी यात्रा स्थगित कर दी। लेकिन जो होना था वह तो होना ही था और मेरे मामले में ऐसा हुआ। श्री नाना साहेब चांदोरकर, जो प्रांत अधिकारी थे, बसीन दौरे पर जा रहे थे। ठाणे से वे दादर आए और बसीन जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस बीच बांद्रा लोकल आ गई। वह उसमें बैठकर बांद्रा आए और मुझे बुलाकर शिरडी की यात्रा टालने के लिए फटकार लगाए। शिरडी जाने के लिए नाना का तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसी रात शिरडी के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। मैंने अपना सामान बांधा और शिरडी के लिए प्रस्थान किया। मैंने दादर जाकर मनमाड के लिए ट्रेन पकड़ने की योजना बनाई, इसलिए मैंने दादर के लिए टिकट बुक किया और ट्रेन में बैठ गया। जब ट्रेन चलने वाली थी तो एक मुसलमान जल्दी से मेरे डिब्बे में आया और मेरा सारा सामान देखकर मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे अपनी योजना बताई। फिर उसने सुझाव दिया कि मैं सीधे बोरीबंदर चला जाऊं और दादर में न उतरूं, क्योंकि मनमाड मेल दादर में उतरती ही नहीं थी। यदि यह छोटा सा चमत्कार या लीला न हुई होती तो मैं अगले दिन शिरडी नहीं पहुंच पाता और मेरे मन में कई तरह की शंकाएं उठतीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं अगले दिन प्रातः 9 बजे के पहले ही शिरडी पहुंच गया। वहां श्री भावसाहेब काका दीक्षित मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सन 1910 की बात है, जब तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए साठे का वाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरकर मैं दर्शन के लिए उत्सुक था। तभी महान भक्त तात्या साहेब नूरकर मस्जिद से लौटे और बोले कि साईं बाबा वाड़ा के कोने पर हैं और मैं पहले उनका प्रारंभिक दर्शन कर लूं, फिर स्नान के पश्चात आराम से उनके दर्शन करूं। ये सुनकर मैं दौड़ा और बाबा को दंडवत प्रणाम किया और तब मेरी खुशी की सीमा न रही। मुझे नाना चांदोरकर ने जो बताया था उससे कहीं अधिक मिला। मेरी सभी इंद्रियां तृप्त हो गई और मैं प्यास और भूख भूल गया। जिस क्षण मैंने साईं बाबा के चरण स्पर्श किए, मेरे जीवन में एक नया जीवन आरंभ हो गया। मैं अपने आप को उन लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ महसूस करने लगा जिन्होंने मुझे दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और सहायता की। मैं उन्हें अपना सगा संबंधी मानता हूँ और मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। मैं केवल उनका स्मरण करता हूँ और उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम करता हूँ। साईं बाबा के दर्शन की विशेषता यह है कि उनके दर्शन से हमारे विचार बदल जाते हैं, पिछले कर्मों का बल कम हो जाता है और धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना बढ़ती है। ये कई पिछले जन्मों के कर्मों के पुण्य से है कि ऐसा दर्शन मिलता है। और यदि आप केवल साईं बाबा के दर्शन करते हैं तो वास्तव में सारा संसार साईं बाबा का रूप बन जाता है या ग्रहण कर लेता है। एक गर्म चर्चा शिरडी में मेरे आगमन के पहले दिन मेरे और बाला साहेब भाटे के बीच गुरु की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। मैंने तर्क दिया, हम अपनी स्वतंत्रता क्यों खोएं और दूसरों के अधीन क्यों रहें। जब हमें अपना कर्तव्य करना है तो गुरु की क्या आवश्यकता है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। गुरु उस व्यक्ति का क्या कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं करता है, सिवाय आलस्य से सोता रहता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्र इच्छा की दलील दी, जबकि श्री भाटे ने दूसरा पक्ष अर्थात भाग्य उठाया और कहा, जो होना ही है वह अवश्य होगा। महान लोग भी असफल हुए हैं। मनुष्य एक रास्ता सुझाता है लेकिन भगवान दूसरा विपरीत रास्ता तय करता है। अपनी चतुराई को दूर रखो, अभिमान या अहंकार तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये चर्चा अपने सभी पक्ष विपक्ष के साथ लगभग 1 घंटे तक चली और हमेशा की तरह कोई निर्णय नहीं हुआ। हमें अंततः चर्चा रोकनी पड़ी क्योंकि हम थक चुके थे।
इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि मैंने अपनी मानसिक शांति खो दी और पाया कि जब तक शरीर चेतना और अहंकार प्रबल नहीं होगा तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यह अहंकार ही है जो चर्चा को जन्म देता है। फिर जब हम अन्य लोगों के साथ मस्जिद में गए तो बाबा ने काका साहेब दीक्षित से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 60 के बारे में क्या चल रहा था, किस विषय पर चर्चा हो रही थी? और मेरी ओर देखते हुए बाबा ने आगे कहा, इस हेमाडपंत ने क्या कहा? ये शब्द सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मस्जिद 60 के वाड़े से काफ़ी दूरी पर थी, जहां मैं रह रहा था और जहां चर्चा चल रही थी। बाबा को हमारी चर्चा का पता कैसे चल सकता था जब तक कि वे सर्वज्ञ और हम सभी के आंतरिक शासक न हों? महत्वपूर्ण और भविष्य सूचक उपाधि। मैं सोचने लगा कि साईं बाबा ने मुझे हेमाडपंत नाम से क्यों पुकारा। ये शब्द हेमाद्रिपंत का अपभ्रंश रूप है। ये हेमाद्रिपंत यादव वंश के देवगिरी के राजा महादेव और रामदेव के एक प्रसिद्ध मंत्री थे। वे बहुत विद्वान, अच्छे स्वभाव वाले और चतुर्वर्ग चिंतामणि, आध्यात्मिक विषयों से संबंधित और राजा प्रशस्ति जैसे अच्छे कार्यों के लेखक थे। उन्होंने हिसाब किताब की नई पद्धतियों का आविष्कार किया और उन्हें शुरू किया तथा वे मोडी मराठी शॉर्टहैंड लिपि के प्रवर्तक थे। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत, अज्ञानी तथा मंद बुद्धि का था। इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि मुझे ये नाम या उपाधि क्यों दी गई, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करने पर मुझे लगा कि यह उपाधि मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक तीर है, ताकि मैं हमेशा नम्र और विनम्र बना रहूं। ये चर्चा में मेरी चतुराई के लिए मुझे दी गई प्रशंसा भी थी। भविष्य के इतिहास को देखते हुए हमें लगता है कि बाबा के शब्द श्री दाभोलकर को हेमाडपंत नाम से पुकारना महत्वपूर्ण और भविष्य सूचक थे, क्योंकि हम पाते हैं कि उन्होंने साईं संस्थान के प्रबंधन को बहुत बुद्धिमानी से देखा, सभी खातों को अच्छी तरह से रखा और साईं सच्चरित्र जैसे अच्छे ग्रंथ के लेखक भी थे, जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, आत्मसमर्पण और आत्म साक्षात्कार जैसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है। गुरु की आवश्यकता के बारे में इस विषय पर बाबा ने क्या कहा, इस बारे में हेमाडपंत ने कोई नोट, कोई ज्ञापन नहीं छोड़ा है, लेकिन काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर अपने नोट प्रकाशित किए हैं। साईं बाबा से मिलने के अगले दिन काका साहेब बाबा के पास गए और पूछा कि क्या उन्हें शिरडी छोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा, हाँ। तब किसी ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है? बाबा ने कहा, ऊंचे स्थान पर। तब उस व्यक्ति ने पूछा, रास्ता कैसा है? बाबा ने कहा, वहाँ जाने के लिए कई रास्ते हैं, यहाँ शिरडी से भी एक रास्ता है। रास्ता कठिन है, रास्ते में जंगल में बाघ और भेड़िए हैं। मैंने काका साहेब ने पूछा, लेकिन बाबा अगर हम अपने साथ एक मार्गदर्शक ले जाएं तो क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, तब कोई कठिनाई नहीं है, मार्गदर्शक आपको भेड़ियों, बाघों और खायों आदि से बचाते हुए सीधे आपके गंतव्य तक ले जाएगा। यदि कोई मार्गदर्शक नहीं है तो आपके जंगल में खो जाने या खायों में गिरने का खतरा है। श्री दाभोलकर इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने सोचा कि यह बाबा द्वारा इस प्रश्न का उत्तर था कि क्या गुरु की आवश्यकता है। देखें साई लीला खंड 1, संख्या 5, पृष्ठ 47। और तब उन्होंने ये संकेत ग्रहण किया कि मनुष्य स्वतंत्र है या बद्ध। इस समस्या की कोई चर्चा आध्यात्मिक विषयों में किसी काम की नहीं है, अपितु इसके विपरीत वास्तविक परमार्थ केवल गुरु की शिक्षा के फलस्वरूप ही संभव है, जैसा कि मूल ग्रंथ के इस अध्याय में राम और कृष्ण जैसे महान अवतारों के उदाहरणों में दर्शाया गया है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए क्रमशः अपने गुरुओं वशिष्ठ और संदीपनी के अधीन होना पड़ा था। और ऐसी प्रगति के लिए केवल 2 सद्गुण आवश्यक हैं, श्रद्धा और धैर्य। देखें साई सच्चरित्र अध्याय 2, 191 और 192। श्री साई को नमन। सभी को शांति मिले। दोनों हाथों को जोड़कर बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।